आपको अहम खबर से आगाह करें कि चकवाल में धराबी के मकाम पर बनाया गया छोटा डैम टूट गया है। डैम टूटने से करीब वाक़ई आबादियों में सैलाब का खतरा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस वक्त चकवाल में धराबी के मकाम पर बनाया गया छोटा डैम टूट गया है और डैम टूटने से करीब वाक़ई आबादियों में सैलाब का खतरा है। चकवाल में धराबी के मकाम पर बनाया गया डैम टूट गया है और डैम टूटने से करीब वाक़ई आबादियों में सैलाब का खतरा जो है वो पाया जा रहा है। चकवाल में धराबी का मकाम है जहाँ पर छोटा डैम टूट गया है। डैम के टूटने की वजह से करीब वाक़ई आबादियों में सैलाब का खतरा है। आपको एक दफ़ा फिर बताएं कि चकवाल में धराबी के मकाम पर बनाया गया छोटा डैम टूट गया है और डैम टूटने से करीब वाक़ई आबादियों में सैलाब का खतरा है। और इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद अली अवान। मोहम्मद अली अवान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? ये चकवाल तलागंग रोड पर धराबी गांव के करीब एक निजी स्मॉल डैम है जो कि अब टूट चुका है और उसका जो पानी है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो करीब वाक़ई आबादियाँ हैं उनमें दाखिल हो रहा है और बड़े सैलाबी रैली की सूरत इख्तियार किया हुआ है। और डैम टूटने की वजह से जितनी भी आस पड़ोस की जो करीब वाक़ई आबादियाँ हैं उनमें शदीद सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने का खतरा लाहक हो चुका है। इंतज़ामिया की जानिब से एमरजेंसी भी जो है वो इस इलाके में नाफिज कर दी गई है और रेस्क्यू 1112 की जो टीमें हैं वो इस इलाके में पहुंच रही हैं ताकि जो करीब वाक़ई आबादियों में मौजूद लोग हैं उनको वहां से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके। जी ठीक। अच्छा मोहम्मद अली, ये बताइएगा कि डैम के करीब कितनी आबादियाँ हैं? डैम के करीब कोई 20 से 25 के करीब देहात हैं जो कि छोटे बड़े देहात हैं और उसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा लें कि 10 से 15 हज़ार के करीब अफराद उनमें मौजूद होंगे उन आबादियों में। और अगर ये डैम टूट चुका है और टूटने के बाद पानी इन आबादियों में जाता है तो वो जितनी भी करीब वाक़ई आबादियाँ हैं वो तमाम की तमाम सैलाबी सूरत-ए-हाल में तब्दील हो जाएंगी। जी ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा कि जो रिहायशी हैं उनको नकल मकानी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से? जी, इंतज़ामिया की जानिब से गुज़श्ता रात जब चकवाल में क्लाउड बरस्ट हुआ और क्लाउड बरस्ट होने के बाद चकवाल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो 423 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई। उसके बाद से ही जो इंतज़ामिया है वो इन इलाकों में जहाँ पर नदी नाले हैं तो वहाँ पर जहाँ पे डैम्स हैं वहाँ पर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए हमें दिखाई दे रही थी। रेस्क्यू 1112 बल्दिया और जो दीगर इंतज़ामी महकमे हैं वो इस इलाके में मौजूद हैं और वहाँ से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सर अंजाम दे रहे हैं। जी मोहम्मद अली अवान, तरीक़ाकार जो है नकल मकानी का वो क्या है उस बारे में बताइएगा और कहाँ शहरियों को नकल मकानी करवा कर कहाँ ठहराया जा रहा है? इस हवाले से भी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि ये डैम अब से कुछ देर कबल ही टूटा है तो इमरजेंसी तौर पर जितनी भी इंतज़ामी मशीनरी है रेस्क्यू 1112 जो दीगर फ्लड कंट्रोल करने वाले इदारे हैं वो इस इलाके में उनकी टीमें रवाना हो रही हैं। जो भी सूरत-ए-हाल होगी वो जब इंतज़ामिया की जानिब से हमें कोई तफसीलात बताई जाएंगी उसके बाद ही सामने आ सकेंगी। जी अच्छा ये भी बताइएगा कि फ़्लड कंट्रोल जो इदारे हैं उनकी जानिब से क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं? जो फ्लड कंट्रोल इदारे हैं उनकी जानिब से मानसून बारिशों की जो पेशन गोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई थी कि चकवाल और जो दीगर इलाके हैं उनमें इस दफ़ा शदीद हैवी रेनफॉल होनी है उससे निपटने के लिए वो पहले से ही अलर्ट थे। लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो गुज़श्ता रात क्लाउड बरस्ट हुआ और क्लाउड बरस्ट के नतीजे में चकवाल के दीगर जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वो भी इस वक्त शदीद वहाँ पर तुग़यानी देखने में आ रही है नदी नालों में। और जितने भी जो स्मॉल डैम्स वाले इलाके हैं उनमें जो डैमों में जो पानी है वो ओवरफ्लो हो चुका है। ओवरफ्लो होने की वजह से जितनी भी आबादियाँ हैं वहाँ पर पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। उसको निकालने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं लेकिन बाज़ जगहों पर हमने देखा कि जहाँ पर इंतज़ामी मशीनरी नहीं पहुँच पा रही थी वहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत भी जो है वो एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। जो आपने सवाल किया कि लोगों को कहाँ मुंतकिल किया जाएगा, इस हवाले से अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ हमें नहीं दिया गया कि कोई ऐसा कोई फ्लड रिलीफ कैंप बनाया गया है जिस पर जो जहाँ पर फ्लड आएगा वहाँ पे रहने वाले लोगों को वहाँ से निकालकर फ्लड रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया जाएगा। ऐसा कोई फ्लड रिलीफ कैंप तो देखने में नजर नहीं आता। तो यही है कि वहाँ से निकालकर उन लोगों को नज़दीक तरीन जो आबादियाँ हैं वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। जी
ठीक, मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। आपने चकवाल की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट किया। तमाम इदारे जो हैं अलर्ट हैं और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चकवाल की सूरत हाल के हवाले से आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें। कल क्लाउड बर्स्ट हुआ था और अभी बताया जा रहा है कि चकवाल में धराबी के मकाम पर बनाया गया छोटा डैम टूट गया है। डैम टूटने से करीब वाक़ई आबादियों में सैलाब का ख़तरा है। बताया जा रहा है कि 20 से 25 आबादियाँ उस डैम के करीब मौजूद हैं। लोगों को नकल मकानी करवाई जा रही है। चकवाल में धराबी के मकाम पर बनाया गया छोटा डैम टूट गया है और डैम टूटने से करीब वाक़ई आबादियों में सैलाब का ख़तरा है और ऐसे में इंतज़ामिया की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। 20 से 25 आबादियाँ खाली करवा ली गई हैं और ये बताया जा रहा है कि कल क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद अब छोटा डैम जो था चकवाल में धराबी के मकाम पर वो टूट गया है और डैम टूटने की वजह से हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम तेज़ कर दिए गए हैं। जो लोग वहाँ पर रिहायशी थे उनकी नकल मकानी के हवाले से भी तरीक़ाकार जो है वो वाज़े कर दिया गया है। चकवाल में धराबी के मकाम पर बनाया गया छोटा डैम टूट गया था। डैम टूटने से करीब वाक़ई आबादियों में सैलाब का ख़तरा है।